Good morning 11th class. Today I am here to discuss the important concept of expenditure. Expenditure का आम मीनिंग क्या है बच्चों? खर्चे। खर्चे जो हम लोग अपने डेली रूटीन लाइफ में भी करते हैं और हम अपने जीवन में कभी कभार भी करते हैं, वो सब क्या होते हैं बेटे? खर्चे होते हैं। तो यहाँ पर बेटे एनी डिस्बर्समेंट ऑफ कैश, कैश के हम लोग डिस्बर्समेंट का स्टूडेंट मीनिंग यहाँ पर क्या है बच्चों? पेमेंट। डिस्बर्समेंट का मीनिंग है यहाँ पर पेमेंट करना। ओके, कोई भी बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? कैश की पेमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना, फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग एसेट, कोई एसेट खरीद रहे हैं, कोई गुड्स एंड सर्विस पर खर्च कर रहे हैं, तो बेटे वो सब क्या है? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या है? एनी डिस्बर्समेंट ऑफ कैश, कैश के थ्रू हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट चाहे किसी तरह से कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, अपने लिए कोई फैसिलिटीज खरीद रहे हैं, कोई सर्विस खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अपने लिए कोई एसेट्स खरीद रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटे ये सब जो है कैश पेमेंट हो चाहे चेक के थ्रू पेमेंट हो, दिस इज नोन एज एक्सपेंडिचर। अब बात आती है बेटे हमारे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में। थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। फर्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड है बेटे हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और थर्ड है स्टूडेंट हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो बेटे रेवेन्यू का मीनिंग क्या है? रूटीन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। जैसे बेटे एक बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस में बेसिकली क्या करता है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बहुत सारे पेमेंट्स करता है, बहुत सारे खर्चे करता है। जैसे मशीन चलाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करता है, अगर वो मशीन चलाता है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करता है। ऐसे बेटे लेबरर को लगाएगा तो वो वेजेस पे करेगा, बिजनेस पर्सनस को लगाए बेसिकली अगर वो किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज लेगा तो उसके लिए बेटे वो क्या करेगा? वे उसको सैलरी पे करेगा। ओके, और अगर वो प्रोडक्शन भी करता है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो बेटा नो डाउट उसके लिए बेटे वो रॉ मटेरियल के एक्सपेंसिव भी पे करेगा। तो बेटे रिवेन्यू माने वो रूटीन के खर्चे हैं बेटे जो बेसिकली एक ही साल के अंदर किए जाते हैं। अब देखो बेटे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है बेटे? अभी हम बात करते हैं जनरली अकाउंटिंग ईयर होता है बच्चों 1 ईयर। जैसे आप लोगों का अकाउंटिंग ईयर क्या है? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। दिस इज नोन एज अकाउंटिंग ईयर एंड दिस इज आल्सो नोन एज फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो देखो बेटे द फुल बेनिफिट इज रिसीव, उन खर्चों का पूरा बेनिफिट हमें एक ही साल के अंदर मिलता है। दिस इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे रेंट है, वेजेस है, मान लो बेटे हमने बिल्डिंग किराए पर ले रखी है तो उसके लिए हम लोग क्या पे कर रहे हैं? रेंट पे कर रहे हैं। वो हमें हर मंथ पे करना पड़ेगा, ईयरली पे करना पड़ेगा। ओके, 3 मंथली पे करना पड़ सकता है, 6 मंथली पे करना पड़ सकता है। वेजेस अगर मान लो बेटे फैक्ट्री में वर्कर्स लगा रखे हैं तो उनको जो आप फिजिकल वर्क के लिए पेमेंट करोगे दैट इज टर्म्ड एज वेजेस। ऐसे ही बेटे अगर आपने ऑफिस में कुछ बेसिकली हायर क्वालिटी का स्टाफ हायर कर रखा है उसके लिए अगर आप पे कर रहे हो दैट इज नोन एज सैलरी। एक्सपेंडिचर ऑन आपको पता ही है बेटे एक्सपेंसिस बेटे रॉ मटेरियल के पे करोगे, एक्सपेंसिस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह से बेटे बेसिकली क्या होते हैं? हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो हमारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो कैपिटल का मतलब क्या है? कभी कभार, ऐसे खर्चे जो होते ही क्या हैं? कभी कभार होते हैं। जैसे देखो बेटे कैपिटल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं ये क्या करते हैं? मेंटेनिंग अवर, क्या मेंटेन करते हैं? मेंटेनिंग अवर अर्निंग कैपेसिटी, बिजनेस के प्रॉफिट को अर्न करने की कैपेसिटी को बनाए रखते हैं। तो इसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, अब देखो बेटे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल का मीनिंग क्या लगाएंगे हम लोग? कभी कभार, यानी कि विच इज इनकरेक्ट। क्यों करते हैं? एक्वायरिंग एन एसेट, एक एसेट को खरीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए,
और फिक्स एसेट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। अब ये फिक्स एसेट्स कौन सी होती हैं बेटे, जैसे हम बात करें बिजनेस के लिए प्लांट एंड मशीनरी है बच्चों, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो बेटा बेसिकली ये हमारे कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि बिजनेसमैन बेटे थ्रू आउट द लाइफ इन पर बेटे बेसिकली 10-12 सालों के अंदर ही क्या करता है, खर्चा करता है। दिस इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकरेक्ट फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स कौन सी होती हैं बेटे, फिक्स्ड का मतलब क्या है बच्चों, जो लंबे समय तक बिजनेस का हिस्सा बने रहे। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कभी बिजनेस का हिस्सा बनते नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि रूटीन के खर्चे हैं। लेकिन बेटे यहाँ पर एक वर्ड है बेटे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनिए और मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपने फिक्स एसेट से क्या समझा। ऐसी एसेट्स बेटे, ऐसी संपत्तियां जिनका बेनिफिट हम लोग आने वाले कई सालों तक उठा सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे देखो बेटे प्लांट एंड मशीनरी, मान लो कंपनी के पास 5 प्लांट एंड मशीनरी हैं, कंपनी ने 5 और खरीद ली, तो नो डाउट कंपनी प्रोडक्शन पहले से ज्यादा कर पाएगी। दिस इज नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स होती हैं बेटे, कौन सी होती हैं बच्चों फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स कौन सी होती हैं, जो वैल्यूएबल है, ओके, टर्म्स ऑफ मनी, मनी की टर्म्स में हम चीज को इलेबोरेट कर सकते हैं, और नोट फॉर सेल। कभी भी बेटा फिक्स एसेट्स हम लोग सेल करने के लिए नहीं खरीदते हैं, तो बेटे हम इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, दीज आर द नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बेटा बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, इसलिए बिजनेस की प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा यहाँ पर डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम तो क्या है बेटे, रिवेन्यू। रिवेन्यू माने रूटीन का खर्चा, बट द बेनिफिट इज डिराइव्ड ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। तो बेटा बेसिकली जिससे मिलने वाले बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलते हैं। जैसे है बेटे हमारा एग्जांपल यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट। देखो बेटे कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो आपको पता है बेटे एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक मास मीडिया कम्युनिकेशन है, नो डाउट बेटे। इसके थ्रू बेसिकली क्या कर सकते हैं, कंपनी एक ही टाइम में अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर सकती है। तो बेटा कंपनी मान लो बेटे एक एडवर्टाइजमेंट करने में क्या करती है, 10 लाख रुपए का खर्चा करती है। देखो बेटे अब यहाँ पर कंपनी ने कितना खर्चा किया, 10 लाख रुपए का एक्सपेंस किया। तो देखो बेटे अगर कंपनी एक ही बार में ये खर्चा प्रॉफिट में से चार्ज कर लेगी, तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और कंपनी को क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी क्या करती है कि ये मान लेती है कि इस एडवर्टाइजमेंट का जो बेनिफिट है कंपनी को कितने सालों तक मिलेगा। हम एज्यूम कर लेते हैं बेटे कि कंपनी को इस 10 लाख रुपए का जो एडवांटेज है वो 5 ईयर्स तक मिलेगा। तो कंपनी क्या करती है बेटे, हर साल प्रॉफिट में से 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, तो कंपनी हर साल क्या करेगी, प्रॉफिट में से 2 लाख रुपए चार्ज कर लेगी। तो देखो बेटे जो चार्ज करेगी वो हम उसके लिए बेटे हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी के प्रॉफिट में से चार्ज कर लेंगे हर साल 2 लाख रुपए, ठीक है, और बाकी बेटे हम लोग कहाँ दिखा देंगे, बैलेंस शीट में। कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटे कैसा अकाउंट है, जो बेसिकली हमें कंपनी के प्रॉफिट को निकालने में हेल्प करता है। ऐसे ही बच्चों शॉर्टली बता देती हूँ आपको, सेकेंड टर्म होती है बच्चों हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है बेटे, ध्यान से सुनिए। बैलेंस शीट होता है स्थिति विवरण की कंपनी का एट द एंड। जैसे आप लोगों का बैलेंस शीट बनता है ना, फाइनल रिजल्ट आता है कि पूरे साल आपने क्या किया, तो वो आपका रिपोर्ट कार्ड है। ऐसे ही बेटा कंपनी की जो बैलेंस शीट है कंपनी की पोजीशन के बारे में बताते हैं, उसको कहते हैं बेटे कंपनी की बैलेंस शीट। हर साल हम लोग क्या करेंगे, 2 लाख रुपए चार्ज कर लेंगे। तो पहले साल हम लोग बैलेंस शीट में कितने दिखाएंगे, 8 लाख, फिर नेक्स्ट 2 लाख चार्ज करेंगे, फिर 6 लाख, फिर 2 लाख चार्ज करेंगे, फिर 4 लाख शो करेंगे, फिर 2 लाख, फिर 2 लाख, और लास्ट में बेटा कंपनी अपने सारे खर्चे प्रॉफिट में से रिकवर कर लेगी। तो बेटे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है स्थगित खर्चे जिनका फायदा है तो रिवेन्यू नेचर के, जिनका फायदा हमें आने वाले कई सालों तक होता है, उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मैंने बेटे एक एग्जांपल ले लिया, इसके अंदर कंपनी ने 10 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो कंपनी 5 सालों तक कंपनी को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो हर साल प्रॉफिट में से 2 लाख रुपए घटाएंगे और 8 लाख रुपए हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस क्या करता है, कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में बताता है। बेटे अकॉर्डिंग टू टर्म, आपको सिर्फ इतना ही जानना सफिशिएंट
है। और बेटा बेसिकली जो एक्सपेंसेस बच जाते हैं, यानी कि 2 लाख अगर एक बार चार्ज करोगे तो 8 लाख बचेंगे, उनको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट क्या होती है बेटे, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें बताती है। बेटे ये एक्सपेंडिचर की वीडियो है, आपकी बुक के अंदर बेटे DK गोयल की बुक के अंदर आपका सेकेंड या थर्ड टर्म है, इजी सा टॉपिक है, आपके साथ डिस्कस किया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर पॉइंट, सो प्लीज watch this video and concentrate the topic. This is a very most important topic according to your book as well as your subject. Okay, thank you students.